शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शून्य से शिखर तक हमारी श्रृंखला ज्योतिष ज्ञान की, और आज हम प्रारंभ कर रहे हैं पाठ संख्या 6। इस श्रृंखला में हम वर्तमान में नक्षत्रों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहले हमने नक्षत्रों के बारे में पढ़ा, नक्षत्रों के बारे में समझा। अब हम एक एक नक्षत्र को विस्तार से देखते हुए, विस्तार से पढ़ते हुए और उसके अंदर की गहराई को देखते हुए जातक के बारे में विश्लेषण करने में सटीकता किस प्रकार लानी है, इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नक्षत्र चल रहा है अश्विनी। पिछले वीडियो में हमने अश्विनी नक्षत्र के विस्तार को देखा। मेष राशि में 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक अश्विनी नक्षत्र का विस्तार होता है। अश्विनी नक्षत्र के गुण, तत्व, प्रकृति को समझा, उसके देव को समझा, उसके चिन्ह को समझा। इन सब चीजों को समझने के बाद हम किस प्रकार जातक के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं, जातक के बारे में विश्लेषण कर सकते हैं, यह पहले समझ लेते हैं। जैसा कि कल हमने जो पढ़ा था उसके बारे में यहां समझने की कोशिश करते हैं। अश्विनी नक्षत्र स्वामी केतु, यानी कि जातक के जीवन में केतु ग्रह की ऊर्जा आपको परिलक्षित होती दिखाई देगी। अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक, यानी कि यहां मेष राशि के स्वामी मंगल की ऊर्जा जातक के व्यक्तित्व में दिखाई देती है। जातक अपने जीवन में लोगों की भलाई के कार्य करेगा, लोगों की मदद के कार्य करेगा, यह हम समझ सकते हैं। अश्विनी कुमार जो कि देव हैं अश्विनी नक्षत्र के, तो अश्विनी कुमारों की अगर हम गुण और प्रकृति को समझें तो हम जातक के व्यक्तित्व में उन गुण और प्रकृति को देख सकते हैं। दूसरे देव हैं भगवान श्री गणेश। गणेश जी विघ्नहर्ता, तो विघ्नहर्ता वाले गुण भी इस जातक की प्रकृति में दिखाई देंगे। तीसरे हमारे श्री ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जिन्होंने संसार का निर्माण किया, तो इस प्रकार के निर्माण की जो प्रवृत्ति है वह भी जातक के व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं आपको परिलक्षित होती दिखाई देगी। अब हम समझते हैं गुण, तो सत्वगुण, यह भी जातक के व्यक्तित्व में दिखाई देगा। जब हम जातक के बारे में गणना करते हैं और जातक के व्यक्तित्व को, जातक के गुणों को, जातक की प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमने कहा तेज होंगे, फुर्तीले होंगे, मेहनती होंगे, आत्मविश्वास से भरे हुए होंगे। यहां जहां हम प्रतीकों की बात करते हैं, अश्व का सिर, 2 घोड़े घोड़ा गाड़ी को खींचते हुए, तो हमारी यह बात भी कहीं ना कहीं सटीकता के निकट पहुंचती है। क्योंकि यहां यह समझना है कि इन प्रतीक चिन्हों से भी जातक का संबंध है। अगर आप नक्षत्र को अच्छी तरह समझ लेंगे तो आप प्रतीक चिन्हों से, देवों से, गुणों से, स्वभाव से, तत्व से जातक की प्रकृति को भी समझ पाएंगे। जब चंद्र किसी नक्षत्र में होता है तो वह जातक के व्यक्तित्व को दर्शाता है। यहां हम अश्विनी नक्षत्र की बात कर रहे हैं। अश्विनी नक्षत्र में चंद्र, अश्विनी नक्षत्र का लग्न, अश्विनी नक्षत्र का सूर्य यदि जातक का है या इनमें से कोई भी है, तो जातक के व्यक्तित्व में आपको यह सब चीजें दिखाई देती।
अब हम बात करते हैं कि जातक के कार्य व्यवसाय किस प्रकार के। तो जातक के कार्य व्यवसाय में आप देख सकते हैं टूर्स एंड ट्रेवल्स, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, और चूंकि यात्रा की बात होती है, हम चाहे घोड़ा गाड़ी को लेकर चलें या हम स्वभाव को लेकर चलें, चर स्वभाव के हैं, तो यात्रा की बात होती है तो टूर्स एंड ट्रेवल्स, ट्रांसपोर्ट और इस प्रकार के भागने दौड़ने वाले जो खेल हैं, उस प्रकार के खेलों में रुचि। अब चूंकि यहां पर हमको ग्रहों की ऊर्जा को भी देखना, तो इस नक्षत्र में 2 ग्रहों की ऊर्जा साफ तौर पर दिखाई देती है। पहला मंगल, दूसरा केतु। तो मंगल ऊर्जा से भरा हुआ, आवेश से ओतप्रोत, आवेग से भरपूर, यानी कि जातक हिम्मत वाला होगा, साहसी होगा। तो पुलिस, मिलिट्री और इस प्रकार के जो कार्य हैं उसमें जातक सफल हो सकता है। चूंकि यहां मंगल की बात हो रही है, यहां अश्विनी कुमारों की बात हो रही है जो कि प्राकृतिक चिकित्सक हैं, लोगों के हीलिंग का कार्य करते हैं। तो जातक के जीवन में भी डॉक्टर, लोगों की हीलिंग करने वाले, ज्योतिषी, लोगों को मानसिक रूप से ठीक करने वाले, साइकोलॉजिस्ट। तो इस प्रकार के कार्य व्यवसाय अश्विनी नक्षत्र के जातकों में देखे जा सकते हैं। यहां यह भी समझना होगा कि अश्विनी नक्षत्र में जन्मे हुए जातक लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं, और यह जातक अपनी पहचान को स्वयं बनाने वाले होते हैं। हम आगे और बारीकी में जाने की कोशिश करते हैं। अब अश्विनी नक्षत्र को हम 4 चरणों में बांटते हैं। यह हम नहीं बांटते हैं, अश्विनी नक्षत्र को 4 चरणों में बांटा गया है। तो यहां आप समझ सकते हैं, जो पहला चरण है वो 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट। तो पहला चरण में मेष की नवांशा दिखाई देगी। पहले चरण में कोई भी ग्रह या लग्न है तो वह मेष नवांश में जाएगा। तो जब मेष नवांश में जाएगा, पहले चरण में जन्मे हुए जातक जो कि 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट के मध्य में जन्मे हैं, यानी कि जिनका चंद्र इस डिग्री के मध्य में जन्म के समय पर था, तो ऐसे जातक प्रथम चरण में जन्म लिए हुए माने जाते हैं। तो यहां प्रथम चरण जो कि मेष नवांश में जा रहा है, तो यहां मेष नवांश की ऊर्जा यानी कि मंगल की ऊर्जा पुनः प्राप्त होती है। अब जब हम पुनः समझने की कोशिश करेंगे तो पहले चरण में केतु की और मंगल की, दोनों की ऊर्जा, और मंगल की ऊर्जा बहुत अत्यधिक रूप से यहां पर परिलक्षित होती है। तो प्रथम चरण में जन्मे हुए जातकों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो प्रथम चरण में जब जातक का जन्म होता है तो आत्मविश्वास से भरपूर, नेतृत्व क्षमता इनकी बहुत अधिक होगी, आवेग से भरपूर, उच्च पद को प्राप्त करने वाले। ऐसे जातकों का व्यक्तित्व बहुत शानदार हो सकता है। यह जातक थोड़े से मोटे भी हो सकते हैं। ऐसे जातकों को उनके अधीनस्थ कर्मचारियों से बहुत अधिक इज्जत नहीं मिलती है या वह उनका मूल्य नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जातक लोगों की चिंता करने वाला होता है, हिम्मत वाला होता है और आवेग की भरपूर ऊर्जा इसके अंदर होती है, क्योंकि यहां मंगल की 2 ऊर्जाएं उपस्थित हैं। ऐसे जातक परिणामों की चिंता नहीं करते हैं और किसी भी कार्य में पहल करने की इनकी प्रवृत्ति होती है। तो यह है हमारा पहला पद। अब हम दूसरे पद की बात कर रहे हैं। द्वितीय पद 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट। वृषभ नवांश। वृषभ को स्वामी शुक्र, तो यहां शुक्र की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जिस जातक का जन्म अश्विनी नक्षत्र के 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट के मध्य हुआ है, यानी कि मेष राशि, अश्विनी नक्षत्र और वृषभ नवांश, तो यहां
मंगल, केतु और साथ ही साथ शुक्र की ऊर्जा भी आपको दिखाई देगी। तो ऐसे जातक के बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो ऐसे जातक व्यवहारिकता से भरपूर होंगे, मेहनती होंगे, धन की ओर इनका झुकाव थोड़ा सा हो सकता है। यह वैज्ञानिक, दार्शनिक और विदेशों से संबंध रखने वाले, या यूं कह सकते हैं कि यह विदेश यात्रा भी करते हैं, विदेशों में निवास भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इनके अंदर एक लेखक के गुण भी होते हैं और यह जल्दी जल्दी चलने की प्रवृत्ति रखते हैं। यह अश्विनी नक्षत्र का दूसरा चरण। अब आते हैं अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण पर। अश्विनी नक्षत्र का तीसरा चरण यानी कि 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री। तो जिस जातक का चंद्र 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री के मध्य है तो वह मिथुन नवांशा में जाएगा। तो तीसरा चरण मिथुन नवांशा यानी बुध की ऊर्जा, बुध यानी कि बुद्धि। तो ऐसे जातक बुद्धिमान होते हैं, कम्युनिकेटर्स अच्छे होते हैं, यानी कि इनकी संचार प्रणाली बहुत अच्छी होती है। यह लोगों से बातचीत करने में बहुत कुशल होती है, इनकी वाक कुशलता बहुत अच्छी होती है। ऐसे जातक विनोदी स्वभाव के होते हैं, हंसी मजाक विनोद इनकी जिंदगी में बना रहता है। यह उदास कम ही देखी जाती है। ऐसे जातकों को देखें तो पीआरओ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, इस प्रकार के जो कार्य होते हैं, लोगों को सलाह देने का कार्य होता है, इस प्रकार के कार्य इस जातक के जीवन में बहुधा मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने अंतिम चरण यानी कि चतुर्थ पद 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट। तो जिस जातक का जन्म 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट अश्विनी नक्षत्र के मध्य हुआ है, उस जातक के जीवन में केतु, मंगल और चंद्र की ऊर्जा दिखाई देती है। यह सबसे अधिक इंटेंसिटी वाली ऊर्जा है। यहां जातक सहानुभूति रखने वाला होता है, मददगार होता है। जातक के अंदर चिकित्सीय गुण, या यूं कह सकते हैं जिसको कि आप हीलिंग पावर्स, बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। तो ऐसे जातक डॉक्टर बनते हैं, अच्छे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, लोगों की मदद करने वाले होते हैं, लोगों के मन को जान लेने वाले होते हैं। ऐसे जातक लोगों के दुख को हरने वाले होते हैं, अपनी वाणी से ही वे लोगों के दुखों को हर लेते हैं। तो ऐसे जातक ज्योतिषी होते हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि यहां चंद्र की ऊर्जा भी साथ में उपस्थित है, तो ऐसे जातक एक अच्छे ज्योतिषी हो सकते हैं, एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं और लोगों का दुख हरने वाले संत भी हो सकते हैं। जब हम कुंडली का संपूर्ण अध्ययन करते हैं तो बहुत से ऐसी परिस्थितियां उभर के आती हैं जहां हम इन सब बातों को समझ सकते हैं। ऐसे जातक अक्सर दुबले होते हैं और शरीर इनका कठोर होता है। इनके सिर पर या चेहरे पर निशान होने के बहुधा योग। तो यह हमारा हुआ चौथा चरण। अगर हम सारे चरणों को मिलाकर और अश्विनी नक्षत्र, मेष राशि और नवांश की ऊर्जा को एक साथ लेकर यदि किसी कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो हमारी सटीकता बढ़ जाती है। आप भी इस प्रयोग को करके देख सकते हैं, क्योंकि आप जब इसे प्रयोग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और यकीन मानिए कि नक्षत्रों का इतना गहन अध्ययन आपको कहीं और नहीं मिल पाएगा। यह तो हमने नक्षत्र को बहुत ही, आप यूं कह सकते हैं कि बहुत अधिक विस्तार से नहीं बताया है, अभी तो उसका विस्तारीकरण होना बाकी है। लेकिन यहां जो बहुत आवश्यक बातें थी
वह हमने आपके साथ में शेयर कर ली। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नक्षत्र के रहस्य जो आपको बताने थे वो हमने नहीं बताए हैं। नक्षत्र के पूरे रहस्य यहां पर खोल दिए गए हैं। अब इसको प्रयोग करते करते आप जब कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो अभ्यास के साथ साथ आपकी पारंगतता बढ़ती चली जाएगी। तो यह था हमारा अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र के गुण, तत्व, प्रकृति और अश्विनी नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के गुण, तत्व, प्रकृति को हमने किस प्रकार से समझा, किस प्रकार से हमने नक्षत्रों के चिन्हों से, नक्षत्रों के देवों से, नक्षत्रों के गुण, तत्व, प्रकृति से जातक की प्रकृति को समझने की कोशिश की। हर नक्षत्र में यही होता है। आप नक्षत्रों को पढ़िए, जातक की प्रकृति आपको स्वतः ही समझ में आने लगे। कुंडली सामने आते ही, जैसे ही आपके सामने पत्रिका खुली, आपको पता चला कि जातक इस नक्षत्र में, इस चरण में जन्मा है, आप तुरंत समझ जाएंगे कि जातक का व्यक्तित्व क्या है, जातक का गुण, तत्व, प्रकृति क्या है, जातक का कार्य व्यवसाय क्या होना चाहिए। कार्य व्यवसाय के लिए हम दशमेश को देखते हैं, दशमेश की स्थिति को देखते हैं। दशमेश कौन सा ग्रह है, उसके क्या गुण, तत्व और प्रकृति है उसको देखते हैं। किस भाव में गया है, उस भाव के गुण, तत्व, प्रकृति को देखते हैं। किस राशि में है, उस राशि के गुण, तत्व, प्रकृति को देखते हैं। और जब हम सारे के सारे गुण, तत्व, प्रकृतियों को आपस में मिलाकर किसी व्यक्ति का भविष्य कथन करते हैं तो यकीन जानिए अक्षरतः आपकी भविष्यवाणियां सत्य होती हैं। तो आइए पढ़िए, अश्विनी नक्षत्र के इस वीडियो को हमने संपूर्ण रूप से कर लिया है। हमारा अगला नक्षत्र है भरणी। अगले वीडियो में हम भरणी नक्षत्र के बारे में चर्चा प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं।